आज इस्लामाबाद की किलाबंदी को देखकर दूसरी जंग अजीम के दौर के शहरों की याद आने लगती है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त खेल बिगड़ चुका है। एक जानिब तो अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर शेलिंग की तलात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि हेलीकॉप्टर से शेलिंग की गई। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद रावलपिंडी के दाखिली रास्ते बंद। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते 24 मकामात से मुकम्मल बंद हैं। पीटीआई तय कर चुकी है कि वो एससीओ इजलास की राह में रुकावट डालकर रखेगी और मजीद चीजें मुश्किल करेगी ताकि हुकूमत को शर्मिंदगी और मजबूर कर सके। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे क्रैकडाउन जो है वो पीटीआई के ऊपर हो रहा है, लेकिन बहुत सी जगहों के ऊपर अभी भी मैच पड़ा हुआ है। रियलिटी यही है कि लोग जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर वो सुना है कि कल रात से कहीं आ जा नहीं पा रहे, वहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स भी बंद हैं और ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी बहुत तेज़ नहीं चल रहा। तो इफ़ देयर इज़ एनी कंसोलेशन तो कल हमारा यही हाल होना है। शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर लगाए गए हैं। बिलखुसूस जो है फैज़ाबाद, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का संगम है, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो कंटेनर लगा के उनको वेल्डिंग किया गया है और कंटेनर्स को जोड़ के लगाने के बाद मुकम्मल रास्ते को सील किया गया है। सारी रात लड़ाई जारी रही। जो 3:30-4 बजे तक जो विजुअल्स आ रहे थे उनमें बदतरीन शेलिंग पुलिस की जानिब से की जा रही थी और कुछ लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए से भी शेलिंग की गई है आवाम के ऊपर। और इसके अलावा ये बताया गया कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान और पाकिस्तान फौज के बीच इतनी बड़ी जंग छिड़ चुकी है। जिस तरीके से इमरान खान की वर्कर्स है पीटीआई के, वो लोग जो भी बड़े बड़े शहर है पाकिस्तान में उनको पूरी तरीके से चौक कर रहे हैं और धरना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको दिखाना चाहते हैं पाकिस्तानी फौज को कि हम कितने ताकतवर है। लेकिन पाकिस्तान फौज है कि बड़े बड़े कंटेनर्स को लगाकर पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं रोड्स को। पूरे पाकिस्तान मीडिया दंग हो चुका है कि इधर क्या हो रहा है। एक जंग की माहौल बन चुका है इमरान खान के वर्कर्स और पाकिस्तान फौज के बीच में। और जिस तरीके से इमरान खान के वर्कर्स दिन दहाड़े घुस रहे बड़े बड़े शहरों में, हेलीकॉप्टर से टीयर गैस और बंदूक से गोलियां चला रहे इनको कंट्रोल करने के लिए, तो अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है वहां पर। तो चले दोस्तों, पहले क्या कह रहे देखते बाद में हम बात करें। आज इस्लामाबाद की किलाबंदी को देखकर दूसरी जंग अजीम के दौर के शहरों की याद आने लगती है। शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स की दीवारें, छोटी छोटी राब्ता सड़कों पर खोदी हुई खंदकें और रुकावटें, ऐसा लगता है कि शहर में किसी बड़ी दुश्मन फौज को दाखिले से रोकना मकसूद है। लेकिन ये सब पीटीआई के एहतजाजी मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में घुसने से रोकने के लिए किया गया है। पुलिस और नीम फौजी दस्ते तो बड़ी तादाद में जो है वो तैनात हैं। मजीद ये कि 15 से 17 अक्टूबर के एससीओ समिट की सिक्योरिटी के लिए शहर भर की सिक्योरिटी आर्मी को सौंपी जा रही है। और इन हुकूमती इक़दामात के पेश नज़र पीटीआई के एहतजाजी मुजाहिरीन का डी चौक की मंजिल पर पहुंचकर एहतजाज का हदफ क्या मज़ीद मुश्किल नहीं हो जाएगी? लेकिन अहम सवाल ये भी है कि पीटीआई का ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? पीटीआई तय कर चुकी है कि वो एससीओ इजलास की राह में रुकावट डालकर रखेगी और मज़ीद चीज़ें मुश्किल करेगी ताकि हुकूमत को शर्मिंदगी और मजबूर कर सके। और सड़क से ऐसा दबाव बनाकर हुकूमत ऐवान में तरमीम की हिकमत अमली से पीछे हट सके, ये कुछ लगता है कि पीटीआई की कुछ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। फिर इस सारे माहौल में जहां एक तरफ सड़क पर एहतजाजी माहौल जो है वो गर्म हो रहा है, ऐवान में नंबर्स गेम का हाल जो है वो वाजे नहीं है और मुल्क में बड़े सफारती इवेंट्स हो रहे हैं, क्या हुकूमत इस सब माहौल में तरमीम की जानिब बढ़ने की एक गलत फैसला जो है वो कर सकेगी? कि वहाँ पर वो सुना है कि कल रात से कहीं आ जा नहीं पा रहे, वहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स भी बंद हैं और ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी बहुत तेज़ नहीं चल रहा। तो इफ़ देयर इज़ एनी कंसोलेशन तो कल हमारा यही हाल होना है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि वो फिजिकली भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे और डिजिटली भी नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली यही खबरें हैं। तो सर मेरे ख्याल में फिजिकल का तो इतना मसला नहीं है, डिजिटल ट्रैवलिंग जब किसी की बंद हो जाए तो सर तब आपको पता है एंग्जाइटी लेवल्स जो हैं वो छत को जाके लगते हैं और लोग जो है वो परेशानी के बायस जो है ये घर वालों से मजबूर हो जाते हैं बात करने को और आपको पता है उसके बाद फिर सिर्फ मसले पड़ते हैं। ये आपने बहुत सही निशानदेही की है। उसकी वजह ये कि अपनी तरफ से उन्होंने लॉन्ग वीकेंड बना लिया था, लेकिन जैसे ही पता लगा कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो अब घर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद रावलपिंडी के दाखिली रास्ते बंद। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते 24 मकामात से मुकम्मल बंद हैं। जी पीटीआई के मुमकिन एहतजाज के बायस जो है रावलपिंडी में भी
जो है रावलपिंडी पुलिस की जानिब से इंतजाम किए गए हैं। गुज़िश्ता रात से ही रावलपिंडी पुलिस की जानिब से जो मुख्तलिफ शाहराहें हैं हम वहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी रोड कमेटी चौक पर। आप देख सकते हैं यहाँ से मरी रोड पर जो है इस साइड जो इकबाल रोड इस साइड है यहाँ पर भी जो है कंटेनर लगाए गए हैं, जबकि कचहरी चौक से आने वाला जो रास्ता है वहाँ पर भी कंटेनर लगाए गए हैं। और इधर दूसरी जानिब जो रावल रोड की तरफ रास्ता जाएगा वहाँ पर भी कंटेनर लगाए गए हैं। शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर लगाए गए हैं। बिलखुसूस जो है फैज़ाबाद जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का संगम है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो कंटेनर लगा के उनको वेल्डिंग किया गया है और कंटेनर्स को जोड़ के लगाने के बाद मुकम्मल रास्ते को सील किया गया है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त खेल बिगड़ चुका है। एक जानिब तो अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर शेलिंग की तलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि हेलीकॉप्टर से शेलिंग की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि फायरिंग तक की गई। वहीं दूसरी जानिब सिस्टम ने जो फैसला किया हुआ है, सिस्टम अपने उस फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ा रहा है। इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका सबर जो है वो भी जवाब दे रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत वाज़े मैसेज निज़ाम को दे दिया है कि क्या आप इस वक्त हम पर जुल्म करके ये हमें मजबूर करना चाहते हैं कि हम डी चौक के बजाय अब अपना रुख अडियाला की तरफ कर लें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे क्रैकडाउन जो है वो पीटीआई के ऊपर हो रहा है, लेकिन बहुत सी जगहों के ऊपर अभी भी मैच पड़ा हुआ है। रियलिटी यही है कि लोग जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं। एक दफ़ा आंख मचोली जारी है, आंसू गैस की शेलिंग की खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों की मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं शहर इक़्तिदार के अंदर जुड़वा शहरों के लोगों की बात कर रहा हूं। और रावलपिंडी के लोगों ने तो केपी के काफिले के पहुंचने से पहले ही मैसेज दे दिया। तो आज इस्लामाबाद के शहरी जो हैं उन्होंने भी मैसेज दे दिया और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पुलिस को भी पसपा होना पड़ा। आंसू गैस के तकरीबन इनिशियल फेज के अंदर 3000 आंसू गैस के शेल जो हैं वो बरसाए गए, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा। पुलिस का स्टॉक खत्म हो गया, लोगों का जज्बा खत्म नहीं हुआ। लोग डिस्पर्स हुए, दोबारा से वो रीऑर्गेनाइज हो गए और फिर से दोबारा से सारे के सारे काम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किए गए। लेकिन इस सबके अंदर इमरान खान की बहनें जो हैं वो जिस तरह से डी चौक से गिरफ्तार हुई और सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो हैं उन्हें डी चौक से गिरफ्तार किया गया, ये सिस्टम की तरफ से एक बहुत वाज़े मैसेज है। सारी रात लड़ाई जारी रही। जो 3:30-4 बजे तक जो विजुअल्स आ रहे थे उनमें बदतरीन शेलिंग पुलिस की जानिब से की जा रही थी और कुछ लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर के जरिए से भी शेलिंग की गई है आवाम के ऊपर। और इसके अलावा ये बताया गया कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से, स्पेशली 2 साल से, जिस तरीके से इमरान खान पाकिस्तान फौज के खिलाफ एक आवाज़ उठाई, तो कहीं ना कहीं जो भी आवाज़ उठाया जाता है वहाँ पर उनको बंद या मारते हैं ना, इन दोनों में एक होता है। इमरान खान के साथ दूसरा नहीं हुआ, पहला हो गया, बंद कर दिया। और इमरान खान है जिद्दी अकड़, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो बार बार जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको तंग कर रहा है और जिस तरीके से हालत बना दिया है ना आजकल, खुद पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुका है। इस तरीके से लीडर कोई आया नहीं था। और ये आप सोचिए, पाकिस्तान पीटीआई वर्कर्स है जो इमरान खान की पार्टी के वर्कर्स है और पाकिस्तान फौज के बीच में सीधा का सीधा टक्कर, वहाँ की पुलिस भी बीच में लड़ रहा है। टीयर गैस, गोलियां, मतलब हेलीकॉप्टर से टीयर गैस मार रहे थे, कितने लोग आ चुके होंगे। पहले ही इमरान खान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तानी आवाम पे था और उसमें वो कह रहा है कि तुम लोग सारे लोग सड़कों पे आ जाओ और जो भी बड़े बड़े शहर है वहाँ उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दो। मतलब अपने एक तरीके से ताकत दिखाना चाहता है जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, इनको वो जिस तरीके से कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं वहाँ की माइंड से पता चल जाता है कि ये बहुत बड़ा घपला तो हो रहा है। ये सिर्फ मेन स्ट्रीम में इतना नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते, उससे भी कई गुना ये हो रहा है। और रात भर तो ये आप रात का तो कुछ पता ही नहीं, वो नेक्स्ट लेवल का है। इसलिए मतलब क्या कहे इन लोगों की, इमरान खान तो अपने मुल्क को तो तबाह कर रहा है, पाकिस्तान फौज भी कर रहा है, तो इन दोनों की हालत ऐसी हो चुकी है, मैं नहीं तो तू। और इमरान खान है कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं इनको, जो है वो सो है, अब दिखाऊंगा। अब मुझे जेल में बंद कर दिया ना तो इन सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस माइंडसेट के साथ वो उतर चुका है और बहुत बड़ी जंग के मैदान बन चुका है। और जो बड़े बड़े कंटेनर्स है लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पे जो मेन रोड्स है
ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स डाल के उनको वेल्ड करके पूरी पैक सील कर दिया है, ताकि जो पीटीआई वर्कर्स है वो घुस ना सके। और आने वाले दिनों में एसईओ मीटिंग है, अगर इमरान खान का सोच ये भी हो सकता है एसईओ मीटिंग आ रहा है तो वहाँ पर हम ये सब करके प्रोटेस्ट वगैरह करके वहाँ पे भी हमारे हाईलाइट हो सकता है, ये इशू बन सकता है, तो इसीलिए भी कर रहा होगा, शायद ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो देखना होगा, हालात तो बहुत बुरा हो चुका है। इसके ऊपर आपकी क्या राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।